इसने चीटिंग के लिए पूरा एग्जाम सिस्टम हैक कर दिया। उच्च परीक्षा में चीट करने के लिए वो अकेले ही परीक्षा पेपर के पिसाई कारखाने में घुस गया। मशीन के चलने के साथ साथ परीक्षा पेपर एक एक करके छपते जाते हैं और जिनमें डबल प्रिंटिंग जैसी खामियां होती हैं उन्हें पिसाई मशीन में डालकर नष्ट कर दिया जाता है। इस समय शाओबान को सही मौका देखकर पेपर के मशीन में गिरने से पहले एक कॉपी निकालनी होती है, लेकिन उसने कई बार छलांग लगाई, फिर भी मशीन बहुत ऊंची होने के कारण वो उसे पकड़ नहीं पाया। इसलिए उसने पहले से तैयार किए गए अपने औजार निकाले और 87 बार कोशिश करने के बाद आखिरकार उसने परीक्षा पेपर हासिल कर लिया। लेकिन अब समय कम था, उसे केवल 1 घंटे में सवाल हल करने थे और सभी उत्तर याद भी करने थे। इसके लिए उसने पेपर को स्क्रू ड्राइवर से छेदना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पास इससे बेहतर तरीका नहीं था। लेकिन क्योंकि ये खराब प्रिंट था, इस पेपर के सारे सवाल डबल प्रिंट थे। कुछ ही देर में उसकी आंखें चकराने लगी और इससे भी बुरा ये हुआ कि उसी समय फैक्ट्री के सुपरवाइजर को पता चला कि एक इलेक्ट्रिशियन कम है। इसलिए वो चाबी लेकर पिसाई कक्ष में जांच करने के लिए गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसने देखा कि अंदर कोई नहीं है। शाओबान पहले ही गायब हो चुका था। आखिर ये कैसे हुआ? असल में पिसाई कक्ष का एक कर्मचारी पहले ही शाओबान से मिला हुआ था। सुपरवाइजर के आने से पहले उसने चुपचाप शाओबान को बाहर जाने दिया और उसने ये बहाना बनाया कि कागज के टुकड़े ज्यादा जमा हो गए थे, इसलिए उसने बिना सूचना दिए खुद ही चाबी लेकर सफाई कर दी। क्योंकि कोई गलती नहीं हुई थी, सुपरवाइजर ने ज्यादा जांच नहीं की। इस समय शाओबान इलेक्ट्रिशियनों की टीम में मिल चुका था, लेकिन उसके घबराए हुए हाव भाव ने सुपरवाइजर को शक में डाल दिया, इसलिए वो उन्हें सुरक्षा जांच के लिए ले गया। जब आखिरी व्यक्ति की जांच हो रही थी तब अचानक अलार्म बज उठा। तभी उसे याद आया कि उसने अपना फोन जेब में ही छोड़ दिया है। अब मामला गंभीर हो गया था। अगर पकड़े गए तो सभी को जेल जाना पड़ता। लेकिन अजीब बात ये थी कि सुरक्षाकर्मी ने काफी देर तलाशने के बाद सिर्फ एक साधारण पेन निकाला। तुमने सही सोचा, ये गार्ड भी पहले से ही शाओबान से मिला हुआ था। मानना पड़ेगा, ये टॉपर सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि योजना बनाने में भी बहुत तेज था। इसके बाद सभी लोग मिलकर प्रिंटिंग फैक्ट्री से निकल गए। लगातार रुकावटों के कारण वे तय समय से लगभग आधा घंटा देर से पहुंचे, लेकिन अच्छी बात ये थी कि उनके पास उत्तर आ चुके थे। अब उन्हें बस इन्हें पेंसिल पर प्रिंट करना था और लगभग 40 मिलियन का इनाम मिल सकता था। लेकिन तभी टीम के अन्य लोगों ने देखा कि उत्तर में एक सवाल ज्यादा है। ये क्या मामला था? शाओबान ने तुरंत उत्तर छीन लिया और बिना ज्यादा सोचे एक सवाल को काट दिया। लेकिन ये बात दूसरे जीनियस शाओलिन ने देख ली। उसने सभी को काम रोकने को कहा और शाओबान से फिर से उत्तर सुनाने को कहा। जैसा उम्मीद था, शाओबान ने सब गलत बताया। सभी लोग बेहद निराश हो गए और उस पर अविश्वास से देखने लगे। असल में जब शाओबान पिसाई कक्ष में पेपर हल कर रहा था तब उसे पता चला कि पीछे के सवाल छपे ही नहीं थे। वो पूरी तरह से खराब प्रिंट था। उसने सोचा कि उसे काटकर बाद के हिस्से जोड़ लेगा, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी ये संभव नहीं हुआ। घबराहट में वो कुछ समझ नहीं पाया, इसलिए उसने पेपर फेंक दिया और नकली उत्तर बनाकर अपने साथियों को धोखा दिया। ये सुनकर शाओलिन गुस्से से फट पड़ा। हमेशा अच्छा रहने वाला शाओबान पैसों के लिए इतना गिर सकता है, ये उसने सोचा भी नहीं था। इसलिए उसने तुरंत फोन उठाया और इस डील को खत्म करने का फैसला किया। लेकिन शाओबान ने उसे रोक लिया और कहा कि पिछली एसटीएनसी परीक्षा में पकड़े जाने के कारण उसे स्कूल से निकाल दिया गया था और उसका भविष्य बर्बाद हो गया था। अब केवल पैसा ही उसका भविष्य बदल सकता है। इस बात पर टीम में मतभेद हो गया। सिर्फ शाओलिन ही था जो आगे काम नहीं करना चाहता था। वो निराश होकर वहां से चला गया। इसके बाद शाओबान को काफी पैसे मिल गए और वो उनकी खुशबू महसूस करने लगा। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं चली। उन्होंने थाई पुलिस की क्षमता को कम आंका था। परीक्षा से पहले ही उत्तर बेचने वाले गिरोह को पकड़ लिया गया और इसके पीछे कारण ये था कि शाओलिन ने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया था। आखिरकार टीम की 2 लड़कियों को 1 साल की सजा निलंबन के साथ मिली। शाओबान पहले भी एसटीएनसी परीक्षा में चीट कर चुका था, इसलिए ये उसका दूसरा अपराध था और उसे 2 साल की जेल हुई। जहां तक टीम के अमीर लड़के की बात है, उसे उसके पिता ने विदेश भेज दिया। 1 साल बाद शाओलिन जेल में शाओबान से मिलने गया। पहले तो ये एक सामान्य मुलाकात लगी, लेकिन शाओलिन ने एक अजीब बात कही। मैंने एक योजना के बारे में सोचा है और मैं चाहता हूं कि तुम भी इसमें शामिल हो। अगर हम समय को पीछे ले जा सकें तो हम ग्रेस की चोरी में मदद नहीं करते। ठीक है, मैं फिर से कोशिश करना चाहता हूं, लेकिन इस बार मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। उसी समय टीम के बाकी सदस्यों को भी शाओलिन का संदेश मिला। उन्हें समाज में अलग-अलग भूमिकाएं निभानी थी, जैसे अभिनेता, व्यापारी, शिक्षक और कानूनी सलाहकार। उनका उद्देश्य समाज की खराब व्यवस्था को बदलना था ताकि छात्रों को चीट करने की जरूरत न पड़े और वे शिक्षा में समानता महसूस कर सकें। अंत में जब शाओबान को ले जाया जा रहा था, उसने हल्के से सिर हिलाया, मानो उसने शाओलिन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया हो।